भैया मैं 24 के हिसाब से नहीं देखता, मैं देश के हिसाब से देखता हूँ। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि हमारे जो इंडिया के अंदर जितने भी नेता हैं, जी। आप चाहे कांग्रेस देख लो चाहे बीजेपी देख लो, जी। 75% ऐसे नेता है जो पार्टी बदल के एक दूसरे में गए हैं। तो हम लीडर को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसके नीचे की जो सीढ़ी है वो क्या काम कर रही है। इट शुड बी इम्पोर्टेंट। जी। सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है पॉपुलेशन। ठीक है। 32.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इंडिया का क्षेत्रफल है। ठीक है। और एज पर द कंपैरिजन, एज पर द चाइना, उनका जो क्षेत्रफल है 1 करोड़ 75 लाख स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है। तो यानी इंडिया के हिसाब से 4 गुना ज्यादा लैंड है। पॉपुलेशन के हिसाब से हम वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे है। तो इस मुद्दे पे कोई भी गवर्नमेंट, मैं किसी पे ब्लेम नहीं करूंगा, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनीथिंग एल्स, कोई भी गवर्नमेंट इस मुद्दे पे सीरियसली बात करने को राजी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट किसी की भी आए, डिमांड और सप्लाई पूरी करने में ना फटके सबके हाथ में आ जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिमांड और सप्लाई, क्योंकि हम आयात और निर्यात दोनों करते हैं। तो जो बाहर से चीजें मंगाते हैं, कम से कम उसकी भी सप्लाई जो होती है ना वो पूरी नहीं कर पाते। रीजन वाई क्योंकि पॉपुलेशन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा कोई भी गवर्नमेंट है उसके लिए ये होना चाहिए कि पॉपुलेशन पे कंट्रोल करे, कि हमारे पास लैंड बैंक नहीं है भाई, बच्चे पैदा करना कम करो, ठीक है, 1 या 2 ही करो। सरकार तो पॉलिसी लाती है ना, तमाम पुराने भैया पॉलिसी लाती है लेकिन उसे अपग्रेड कौन करता है? उसे ग्राउंड लेवल पे अपग्रेड कौन करता है? आप इस पॉइंट को समझना। जैसे सरकार आई, सरकार ने कहा ताली थाली बजाओ, ग्राउंड लेवल पे सबने करा, तो उसको ग्राउंड लेवल पे भी अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पॉलिसी तो लेके आए, पर आपने कौन से क्षेत्र में, कौन से शहर में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में इसको अप्लाई करा और स्ट्रिक्टली नियम कानून बनाए, ताकि लोगों में भी डर हो कि यार अगर मैं ज्यादा करूंगा तो मुझे ये प्रॉब्लम होगी। एज पर द चाइना के कंपैरिजन में देखें तो वहां दूसरा बच्चा होता है तो कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिलती, तो वो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता? जी ने करा था ना अभी। अप्लाई अप्लाई उसको स्ट्रिक्टली अप्लाई करना। अप्लाई नहीं कर रहे फिर। स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट अगर वहां पे भाषण में बोल देती है, बट उसको ग्राउंड लेवल पे स्ट्रिक्टली अप्लाई करना शुड बी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो पहला मुद्दा तो ये है क्या नाम है, पॉपुलेशन। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है कंज्यूमर और क्रिएटर के बीच का डिफरेंस समझना। देखिए कंज्यूमर आज की डेट में आप हम सभी है, ठीक है, हमें क्रिएट करना कुछ नहीं आता, बाहर की चीज लेके हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी 4G 5G बाहर का इस्तेमाल कर रहे हो, इंडिया में क्रिएट कुछ नहीं हुआ। यार आप कह रहे हो कि मैं create करना नहीं आता। भाई साहब कंज्यूमर क्रिएटर का मतलब समझना। आज की डेट में आप अपना जो चैनल चला रहे हो, फेसबुक सोशल साइट पे चलाओगे ना, आपके पास चैनल राइट नहीं है और उसको प्रमोट करने के लिए बूस्ट करोगे, प्रमोशन में पैसा लगाओगे। अब वो जो प्रमोशन में पैसा आप लगा रहे हो वो क्या इंडिया के पास जा रहा है? नहीं जा रहा ना, सोशल साइट के थ्रू बाहर वाला बंदा कमा रहा है। यानी वो लोग अपनी चीज बना के हमारे देश में बिजनेस कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं? चूतिया की तरह हम लोग उसे कंज्यूम कर रहे हैं, अदर देन अपने बच्चों को ये सिखाने के कि बेटा इन लोगों ने ये बनाया, आप इससे बेटर क्यों नहीं बना सकते। तो इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि बेटा कंज्यूमर और क्रिएटर का फर्क क्या होता है। गवर्नमेंट इन छोटी छोटी चीजों पे बात नहीं करती, बाकी हिंदू मुस्लिम ये वो, क्योंकि उन्हें वोट बैंक कलेक्ट करना होता है, उन्हें मतलब नहीं है। और इंडिया के लोग भी जानते हैं कि 75% जो नेता है, चाहे वो कांग्रेस में बीजेपी में हो, वो दल बदल लेंगे। जिसकी सरकार आए, जिसका पलड़ा भारी हो, वहां घूम जाएंगे। तो ये नेता कभी चेंज नहीं होने के। आप रेवोल्यूशन चाहते हैं। रेवोल्यूशन में यही चाहता हूं कि पहला तो पॉपुलेशन पे कंट्रोल हो, सेकंड बच्चों को कंज्यूमर क्रिएटर का बीच का डिफरेंस पता हो कि आप कंज्यूम कर रहे हो, कोई भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हो, आप अपनी तरफ से कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और जिस दिन हम इस मुद्दे पे फोकस करने लग गए तो 5-10 साल के अंदर सारी चीजें ओके हो जाएगी। कौन करेगा फिर? ये गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट तो अभी जो करंट में गवर्नमेंट बिल लेके आती है, मेरी बात समझना, गवर्नमेंट बिल लेके आती है पर स्ट्रिक्टली उस पर एक्शन नहीं लेती है। जैसे टैक्स कलेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट एक्शन ले लेती है ना, ईडी की आईडी की रेट बढ़ जाती है ना, तो गवर्नमेंट इन छोटे छोटे मुद्दों पे भी क्यों नहीं एक चीजें बनाती है कि हमें हमें इसको अप्लाई करना है और एक हर आम इंसान इसको सीरियसली ले। पर वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं फिर मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश विश्व गुरु बन गया, वो कौन लोग हैं? बीजेपी के राज में रोड कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छा हुआ है। देखो पिछले 60 से 70 साल में, अगर मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ, देखो फैक्ट पे तो बात कर फैक्ट पे ही बात कर रहा हूँ। बीजेपी राज में आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो रोड डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है। नितिन गडकरी जी के साथ जो काम हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है। रही बात मोदी जी की, तो देखो वो एक ब्रांड एम्बेसडर, वो ग्राउंड लेवल पे नहीं आएंगे आपके साथ काम करने। और मैंने आपको पहले पॉइंट बताया कि 75% जो नेता है वो या तो कांग्रेस में लुढ़क के चले जाएंगे या बीजेपी में, जैसी जिसकी हवा होगी वो वहीं जाएंगे। करते रहेंगे कांग्रेस बस बस यही हो रहा है। ये दोनों राजनीति दल, कांग्रेस चाहती है उसका राज हो, वो चाहता है उसका राज हो, ये आपस की कहानी है। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? आम जनता का। समझ गए? हमारा टैक्स कलेक्शन का पैसा आता है, वही पैसा ये लोग प्रचार में वेस्ट करते हैं, वही पैसा अपनी चीजों में वेस्ट करते हैं। अगर वही पैसा ये गवर्नमेंट अगर सही तरीके से लगाए तो एक आम इंसान को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आज की डेट में इंडिया में जितने टाइप का टैक्स कलेक्शन हो रहा है, आप गिनती लगाऊंगा तो आप गिन नहीं पाओगे। इनकम टैक्स हो, हाउस टैक्स हो, रोड टैक्स हो, इंक्लूडिंग आप दूध की थैली भी लेने जाओ उस पर भी टैक्स लगता है ना। तो ये जो पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है, अगर इसका गवर्नमेंट सही यूटिलाइज करे और जैसे मैंने बताया पॉपुलेशन पे कंट्रोल करे, तीसरा मैंने बताया कि अपना कंज्यूमर और क्रिएटर के बीच का डिफरेंस बच्चों को समझाए और उस पर अप्लाई करवाए,
बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा, अगर मेरी तरफ से मुद्दा लेना चाहते हो तो हर घर में कम से कम 10 ग्रीन प्लांट शुड बी मैंडेटरी, अगर पॉपुलेशन से पोल्यूशन से निजात पानी है। एक होता है ना कि गवर्नमेंट एक लेके आती है, गवर्नमेंट को ये कानून बना देना चाहिए कि हर घर के अंदर मिनिमम 10 प्लांट तो मिनिमम लगाने पड़ेंगे। लोग तो रोड पे सो रहे हैं, जगह नहीं है लोगों के पास, कहाँ से 10 प्लांट? भैया देखो, जो लोग रोड पे सो रहे हैं, मैंने उनकी बात ही नहीं कही। जिनके पास अपने घर है वो तो लगा सकते हैं। मतलब कह रहे हैं, आप कहने का मतलब हर जिनके पास जगह घर, है, जिनके पास अपना घर है, कंपलसरी है। कंपलसरी कर दो। रीजन वाई की बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में देख रहे हो, दिल्ली एनसीआर जहां आप खड़े हो यहाँ पे भी एयर क्वालिटी बहुत खतरनाक है ना। आप भी बोल रहे हो, मैं भी बोल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हमें फर्क पड़ रहा है। तो मैं यहाँ किसी पार्टी के उस पर नहीं कर रहा, मैं पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। तो ये 4 मुद्दे अगर इस देश में सुधर गए, मैं गारंटी देता हूँ 5 से 10 साल के अंदर देश बहुत आगे होगा। रही बात किसी नेता को खींचने की, ये नेता ऐसा, वो नेता ऐसा, तो भैया ये नेता आज बीजेपी का राज चल रहा तो बीजेपी में घुस जाएंगे, कल कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस में घुस जाएंगे, आप और हम चूतिया बन के रह जाएंगे। समझ गए? ये नेता किसी के नहीं है। ये नेता अपना फायदा समझते हैं कि हमें कंफर्टेबली कहाँ मिल रही है, क्योंकि भैया एक सांसद को फैसिलिटी बहुत मिलती है। से लाएं? तो आम पार्टियां तो यही है, नेशनल पार्टियां तो यही है, भाजपा ये कांग्रेस ही है। इट शुड बी डिपेंड ऑन लीडर। जैसे आपने मोदी का नाम लिया, राहुल का नाम लिया, ये लोग कर सकते हैं जो कैबिनेट के अंदर अच्छे ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं। मैं 75% मैंने आपको बताया नेता इधर से उधर, उसमें सांसद भी आते हैं, निगम पार्षद भी है, विधायक भी है, एमएलए सब आ जाते हैं। लेकिन जो उससे ऊपर के जो कैबिनेट बड़े बड़े लेके बैठे पड़े हुए हैं, वो एप्लीकेबल कर सकते हैं। और अगर ये चीजें होगी चारों, तो बहुत जल्दी सुधार होगा। थैंक